स्टूडियो में मौजूद हूं। आइए मौलाना, आइए, तशरीफ रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दरअसल आप सोच रहे होंगे कि बाहर से फुटपाथ से अकस्मात स्टूडियो कैसे आ गए। दरअसल आना और जाना कोई वैसी बात नहीं है। मैं फुटपाथ पे ही हूं और फुटपाथ पे ही रहूंगा। बहुत जल्दी शो वहीं पर होगा और नई तैयारियों के साथ मैं आपके पास एक बार फिर से मौजूद रहूंगा वहां पे, और कुछ टूर के साथ, कुछ टूर प्लान के साथ। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि मैं 3-4 दिन आपसे मुलाकात यहीं स्टूडियो से करूंगा। मेहमान भी हमारे साथ होंगे और कुछ वो तमाम सारे लोग जो सवाल पूछते हैं वो भी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो आज हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे आपका तारुफ करा दें। ये बात सच है कि जो एक दो सवाल दिमाग में रहते हैं कि बहुत सारे लोग जहाँ पे मुझसे सवाल पूछने के लिए आते रहते हैं और वो ये पूछते हैं कि मेरा ये परेशानी, मुझे ये लगता है, मुझे वो चीज़ें थोड़ा सा स्टूडियो में आने के बाद रिस्ट्रिक्ट होती हैं, वो थोड़ी चीज़ें उसमें बंदिश होती है क्योंकि वो तमाम सारे लोग यहाँ पर नहीं पहुँच सकते। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इन 4-5 दिन जो हम यहाँ पे शो करेंगे उसमें वो तमाम सारी चीज़ों को, तमाम सारे लोगों को इनके साथ जोड़ सकें या उनके आपकी आवाज़ या आपके सवाल ज़रूर मैं ले सकूँ। आज का जो मुद्दा है, आज का जो सवाल है, वो तब सबको मालूम है, जिस पर मुझे बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। आज का टॉपिक वही है कि ईडी के खास तौर से समन के बाद जब राहुल गांधी पहुंचे तो आज तीसरा दिन, और उसको लेकर तमाम सवाल, और सवाल के साथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट, और प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा जिसमें आगजनी तक का दृश्य है सामने, आप देख सकते हैं, आगजनी तक का प्रयोग। तो ये तमाम सारे सवाल, इन सवालों को लेकर हम आप पे मौजूद हैं। लेकिन ये बात सच है कि जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे तो बातचीत होगी ही, साथ में जो लोग हमारे साथ यहाँ आ जाए हैं उनसे भी बहुत बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। थैंक यू सो मच एबी ब्रदर्स, जो आज आपने एक नया सुर छेड़ा। तो जो मेहमान हैं मैं उनसे पहले आपका तारुफ करा दें। राजीव जेटली जी आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए एक बार हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच डॉक्टर अजय। बहुत कुछ आज सवाल आपके साथ भी हैं। कपिल मदान साहब हमारे साथ एडवोकेट मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ लगातार बाहर के शोज में रहे हैं, थैंक यू सो मच। अल्पना चौहान राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बोलती हैं। और राहुल लाल जी पत्रकार भी हैं और विश्लेषक भी हैं और तमाम आंकड़ों के साथ पहुंचते हैं, और मुझे खुशी इस बात की है कि काफ़ी पढ़ के आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक जो डायस खाली है वो शिवम त्यागी जी की, जो कि राजनीतिक विश्लेषक, कुछ देर में मुझे यहाँ पे मौजूद मिलेंगे, बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। लेकिन एक बात है, लोगों ने कहा कि एक्चुअली में नेशनल हेराल्ड का केस है क्या, इस पर हम आए, इस पर जरूर हम बात करेंगे कि आखिर केस क्या है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं जेल क्या है और यंग इंडिया कंपनी जो है उसमें क्या है, और खास तौर से इन सारे कंपनीज को लेकर खास तौर से राहुल गांधी या सोनिया गांधी को क्यों बुलाया गया, ये भी एक दिमाग में बहुत सारे लोगों को बातचीत है कि आखिर करप्शन हुआ तो कहाँ हुआ, कैसे हुआ, जो चार्जेस उनके ऊपर लगे वो कैसे हैं, क्यों लगे, ये सवाल दिमाग में लोगों के आता है। लेकिन हाँ, जो दृश्य है, मैं कहूंगा आज राजेश जी से कि वो पहले दृश्य दिखाया जाए कि आखिर जो पूरे देश में और खासतौर से दिल्ली में होता रहा, और वो दृश्य सामने लाया जाए कि किस तरह से वो पूरे प्रोटेस्ट को लेकर लोगों ने तमाम तरह के सवाल उठे हैं। लेकिन मैं एक आज बातचीत का सिलसिला जब शुरू करूं तो उसमें एक सवाल सबसे पहला वो ये कि कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी साहब, बड़े नेता, उन्होंने कहा कि क्या हम आतंकवादी हैं, हमसे क्यों लड़ रहे हो इस तरह, आतंकवादी से लड़ना है तो जाकर कश्मीर में लड़ो, आप तो हमसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे हम कोई आतंकवादी हैं। सबसे पहले राजीव जेटली जी इसका जवाब देंगे, उसके बाद मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास आऊंगा और उसके बाद मैं बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा और तमाम सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आगे बढ़ूंगा। लेकिन ये सवाल, पहला सवाल कि क्या हम आतंकवादी हैं जो हमसे इस तरह से लड़ा जा रहा है, हमारे मुख्यालय में घुसकर हमको मारा जा रहा है, और क्यों आखिर? पहली बात तो आप आतंकवादी नहीं हैं। अगर आप कहते हैं कि क्या हम आतंकवादी हैं इसलिए हमसे लड़ा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि इस देश का हर व्यक्ति जो गैर कानूनी गतिविधियों में एंगेज है वो ये कहेगा कि मैं आतंकवादी नहीं हूं, मैं तो चोर हूं, कोई कहेगा मैं तो भ्रष्टाचारी हूं, कोई कहेगा मैं तो बलात्कारी हूं, कोई कहेगा मैं दूसरे कुकर्म करता हूं। मतलब मैं आतंकवादी नहीं हूं, क्योंकि मैं आतंकवादी नहीं हूं इसलिए मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आतंकवादी नहीं हूं। और अगर आतंकवादियों से लड़ना है तो कश्मीर चले जाएं। बिहेव ऐसे कर रहे हैं जैसे कि हम आतंकवादी हैं। बिल्कुल, मैं वही तो बता रहा हूं आपको कि आप वो आतंकवादी नहीं है, वो भ्रष्टाचारी हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं क्या संदेश दे रहे हैं अपने बच्चों को। कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने बच्चों को क्या संदेश दे रहे हैं, गांधीवादी नीतियों को पढ़ाते हुए आए हैं। हम गांधीवादी विचारधाराओं पे चलने वाले, कि गांधी जी ने कहा था जाके भ्रष्टाचार करो, करने के बाद पुलिस को पत्थर मारो, आगजनी कर दो, आग लगा दो।
अपने कार्यकर्ताओं को बोलिए भ्रष्टाचार। यही सवाल है अजय, यही सवाल है ये बात कि अगर भ्रष्टाचार का आरोप है आपके ऊपर, तो आप आरोप को फेस करिए अदालत में जाके। आप आंदोलन कर रहे हैं, आगजनी हो रही है, आखिर भ्रष्टाचार, मैं ऑफ कोर्स मैं आपको भी ले लूंगा, सवाल ले लूंगा, लेकिन आखिर ये क्यों कि आपके ऊपर चार्जेस हैं भ्रष्टाचार के और आप आंदोलन कर रहे हैं, किस बात को लेकर? प्रतीक जी, क्या इस देश में तानाशाही आ गई है क्या? मैं फिर से प्रश्न करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है, उसके कार्यालय पर पुलिस आकर के लोगों को मारेगी, लोगों को जबरदस्ती वहां से हटाने का काम करेगी डंडे के बल पर। यह हुआ है देश के सैकड़ों सांसदों के साथ हुआ दुर्व्यवहार, आपने देश के गृह मंत्री के साथ व्यवहार हुआ, पसलियां तोड़ी गई। हमारे देश के सबसे वरिष्ठ नेता के साथ आप दिखाइए, आप वो दिखा सकते हैं कि क्या क्या हाल 3 दिनों से हो रहा है। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर क्या इस देश में प्रतिबंध है क्या? यदि प्रतिबंध है तो ये बताइए, संविधान क्या इसकी इजाजत देता है? बीजेपी 10 सेकंड सिर्फ। जहां तक बात आ रही है भ्रष्टाचारी की, 1 रुपए का, मैं फिर से कहता हूं, 1 सिंगल रुपए की यदि इसमें कोई भ्रष्टाचार होगा तो मैं सीने ठोक के कह रहा हूं, आओ और मुझे गिरफ्तार करो। देश के लाखों कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करो। लेकिन प्रताड़ित करने की बदले की भाव की क्योंकि नाकामियां नहीं देना चाहते, बेरोजगारी से लोग त्रस्त है, महंगाई से लोग त्रस्त है, डायरेक्शन बदलना चाहते हो। राइट अजय जी, मेरा तो बस एक ही सवाल है कि एंकर के साथ साथ जनता को डरा क्यों रहे हैं आप? ये चीज शांतिपूर्ण तो आप ही नहीं है, बाकी सबकी तो बात छोड़ दीजिए। आप एक चीज बताइए सर, ये रफली 5,000 करोड़ का टोटल जो है असेट्स हैं, वो क्या सबके हिस्से में कुछ आ रहा है? प्लीज आप सुन लीजिए ना, बीच में क्यों चिल्ला रहा है? रुक जाइए, अभी तो किसी को इवैल्यूएशन नहीं है। 12 प्रॉपर्टीज ईडी पहले अटैच कर चुके। एक चीज बताइए, मान लीजिए मेरे ऊपर एफआईआर कर दी किसी ने, तो मैं क्या करूंगा? मतलब आस पड़ोस शहर वालों को, प्रदेश वालों को, जितने भी होंगे ले जाके इकट्ठे कर दूंगा कि मेरे पास तो गलत है। अगर एफआईआर गलत है, अगर ईडी की इन्वेस्टिगेशन गलत है, अगर चीजें गलत है, तो बरी होकर बाहर आ जाएंगे। ऐसा तो नहीं है ना, वो कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, वो युद्ध लड़। ये प्रदर्शन इसलिए नहीं हो रहा है शिवम जी कि उनके ऊपर जांच हो रहा है। नहीं, ये प्रदर्शन इसलिए टाइप का माहौल क्यों बना रहे हैं? पत्थरबाजी जैसा माहौल नहीं बना रहा हूं मैं, तो केवल आराम से मौका मिलेगा आपको। माना गर्मी बहुत है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि यही निकाल देंगे आप सारी। इंपॉर्टेंट बात सिर्फ इतनी सी है सर यहां पर कि आप अगर बिल्कुल क्लीन चिट हैं तो आपको डरने की कोई आवश्यकता है नहीं। इस देश में, इस देश के प्रधानमंत्री जो अभी के हैं, उन्होंने भी नहीं डर रहा है, डर नहीं रहा है भाई। लोकतंत्र को बचाने के लिए ये पूरा अभियान। आप ही बोल लीजिए सर, आपका नाम त्यागी। सर देखिए ना क्या है ये। बड़ी सीधी सी बात है, अगर इस देश के जो आज के प्रधानमंत्री हैं वो 18 घंटे इन्वेस्टिगेशन फेस कर सकते हैं, इस देश के गृह मंत्री फेस कर सकते हैं, तो राहुल गांधी कोई क्वीन विक्टोरिया नहीं है कि वो बिल्कुल कानून से, संविधान से सबसे ऊपर है। कि उनको कैसे कह दिया आपने? ये लड़ने को तैयार थे बिल्कुल। अभी मैं जाऊंगा, आपको नहीं जाना है भैया, आपकी हिस्सेदारी होगी तो आपको भी जाना पड़ेगा। मैं जवाब देना चाहूंगा। फिलहाल मसला इतना सा है, अगर आप क्लीन हैं तो बचेंगे, और अगर क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं राहुल। मैं बस देखिए, एक सेकंड मैं खाली संक्षेप में ये कहूंगा कि देखिए, इसको कंफ्यूजन में ना फैलाया जाए। ये धरना प्रदर्शन कांग्रेस का इसलिए नहीं हो रहा है कि राहुल गांधी को ईडी ने बुला लिया है। धरना ईडी ने बुलाया है, वो जा रहे हैं, पूरा का पूरा सहयोग कर रहे हैं। कहीं कभी किसी कांग्रेसी ने, किसी ने भी नहीं कहा है ये विरोध प्रदर्शन है। सुन लीजिए, ये विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी, एक सेकंड मेरी बाकी को पूरा तो हो जाने दीजिए।